भले ही कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने हेतु केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। कुरुक्षेत्र के सौंदर्यीकरण हेतु रेलवे रोड पर करोड़ों रुपए खर्च कर सड़क को चौड़ा किया गया। साइकिल ट्रैक, फुटपाथ बनाया गया ताकि रेलवे रोड पर लोगों को जाम की समस्या से जूझना न पड़े। इतना सब होने के बावजूद भी रेलवे रोड पर अतिक्रमण का बोलबाला है। दुकानदारों द्वारा जमकर अतिक्रमण किया जा रहा है। लोगों द्वारा मनचाही जगह पार्किंग की जा रही है, जिसके चलते लोगों के पैदल चलने हेतु ना तो फुटपाथ बचा है, ना ही साइकिल ट्रैक। हालात ये है कि रेलवे रोड अतिक्रमण का अड्डा बन गया है। यहाँ हर 2 कदम पर दुकानों के सामने अवैध कब्जा है। कुछ दुकानदारों ने सामान सड़क पर फैला रखा है, तो कुछ दुकानदारों ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है। हालात ये हैं कि कुछ दुकानदारों ने तो अपनी दुकानों के बाहर सड़क तक रस्सियां लगा रखी हैं। सड़क किनारे अतिक्रमण को लेकर पुलिसकर्मी भी खामोश हैं। लोगों का कहना है कि रेलवे रोड पर कई दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इससे सुबह शाम सड़क पर जाम की स्थिति रहती है। वहीं दुकानदारी पर भी बुरा असर पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब अतिक्रमण का विरोध किया जाता है तो कई बार दुकानदार झगड़ने तक लग जाते हैं। ऐसे में नगर परिषद को अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाते रहना चाहिए। लोगों का कहना है कि रेलवे रोड पर अतिक्रमण के कारण जाम लगा रहता है। रेलवे रोड पर कई बैंक और स्कूल हैं। बैंकों में सुबह से शाम तक लोगों का आवागमन होता है। लोग अपने वाहनों को बैंकों के बाहर और आसपास स्थित दुकानों के बाहर खड़ा करके चले जाते हैं। वहीं जब रेलवे रोड पर स्थित स्कूलों की छुट्टी होती है तो अतिक्रमण के कारण सड़कों पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है। नगर परिषद को अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार अभियान चलाते रहना चाहिए। अतिक्रमण हटने से सड़क काफी खुल जाएगी, जिससे जहां यातायात सही रहेगा वहीं स्कूली बच्चों के साथ हादसे का खतरा भी नहीं रहेगा। देखिए, शहर में जो इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, इसकी वजह से ना आम आदमी को बहुत ही कष्ट मिला। और दूसरी तरफ जिस तरह से ये एलिवेटेड ट्रैक बना है या मान लो कल को बाईपास भी बनता है, वो सब बनना बहुत ही अच्छी बात है। विकास की दृष्टि से तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो मौजूदा सड़कें हैं, अगर मान लो कोई सड़क 20 फुट की है और 12 फुट तक उस पर कब्जे कर रखे हैं, कोई रेडी वाला खड़ा है या दुकानदार अपनी दुकान से 10 फुट आगे आया हुआ है, तो जगह तो वहाँ पर भी छोटी हो रही है। उस तरफ मेरे को लगता है कि प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा। और इसका हाल ये भी नहीं है कि पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी जाए या नगर परिषद के या सरकारी तंत्र सड़कों पे घूम घूम के हटवाए। इसको तो सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं तो बल्कि एक बार किसी एक अधिकारी को मैंने ये बात कही भी कि आप कोई ऐसा व्हाट्सएप नंबर जारी कीजिए, कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाइए कि जिसके अंदर कि जहाँ पर भी एंक्रोचमेंट है उसकी फ़ोटो कोई इंसान भेज सके और सरकार वहाँ से कोई एंक्रोच करने वाले के ऊपर को दंड दे सके। क्योंकि आज सड़कों का ये हाल है कि अगर अब ये सिटी है, सिटी के अंदर कार तो आप भूल ही जाएं, यहाँ 2 व्हीलर चलाना मुश्किल हो रहा है। दुकानदार, बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने मंजे बाहर घेर के अपना सामान मंजों पर रख रखा है। और रेडी मार्केट भी जबकि कुरुक्षेत्र में बन चुकी है, उसके बावजूद भी रेडियो के अंदर भी सरकार का कोई वेल प्लान काम नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ रेडी वालों के नंबर लगने चाहिए और रेडी वालों को बाकायदा मेंशन होना चाहिए कि कौन सी रेडी को कहाँ पे परमिशन है लगाने की। तो सरकार को थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है, जिससे आम आदमी कष्ट से बच सके। रेलवे रोड भी करोड़ों की लागत से चौड़ा किया गया। रेलवे रोड पर भी अतिक्रमण बहुत जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चाहे रेलवे रोड की बात कीजिए आप, रेलवे रोड बहुत चौड़ा है। आप रात को कभी जाके देखिए तो आपको बहुत चौड़ा दिखाई देगा। ये ब्रह्म सरोवर आपको बहुत चौड़ा दिखाई देगा, लेकिन दिन में नहीं दिखते। दिन में सड़कें छुप जाती हैं। छुपने की वजह एंक्रोचमेंट है, एक ही वजह है, दूसरी कोई वजह नहीं है। यहाँ तक कि चलो मैं कहता हूँ कि कोई गरीब आदमी है, वो अगर कोई रेडी लगा रहा है उसकी तो एक मजबूरी है। दुकानदार खुद, जो बड़ी बड़ी दुकान जिनके पास है, शोरूम है, वो भी अपने दुकान और शोरूम को छोड़ के 15-15 फुट बाहर निकले हुए हैं। तो वो जगह तो सड़क तो उतनी है ना, सड़क चौड़ी थोड़ी हो सकती है। अगर कोई सड़क 40 फुट की है तो 40 फुट पे अगर 25 फुट तक इंक्रोचमेंट हो जाएगी तो 15 फुट में कौन निकलेगा? तो सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि सरकारी तंत्र के पास आम आदमी का भी मैसेज आ सके कि यहाँ पर सड़क पे दिक्कत है। और साथ साथ सरकार को सफाई व्यवस्था पे भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर सफाई की अगर कोई ज़रूरत है तो कोई ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए कि जिस एप्लीकेशन पे लोग फ़ोटो डाल सकें और सरकार उस फिर फ़ोटो को वहाँ से सफाई कराने के बाद सरकार भी जवाब दे कि हमने ये सफाई करवा दिया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मेरी तो मौजूदा सरकार जो बहुत अच्छी सरकार है, उससे ये
प्रार्थना है कि कुछ इस तरफ भी ध्यान दें, एंक्रोचमेंट और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को प्रयास करें। जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, रेलवे रोड के ऊपर तकरीबन सभी सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर हैं और हर शहर के व्यक्ति को यहाँ काम पड़ता, आना जाना पड़ता है। मेन सड़क है। इतनी चौड़ी सड़क होने के बावजूद भी वहाँ पे अतिक्रमण इतना ज़्यादा है कि अगर किसी भी आदमी को किसी काम के लिए जाना पड़ता है तो वहाँ पे चीता राइडर वाले पुलिस वाले घूमते रहते हैं और ऑनलाइन चालान आदमी के घर पर आ जाता है और एक बड़ी भारी गंभीर समस्या है। हमने कुछ लोगों ने जाकर के थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा जी का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करवाया था कि जो सुभाष मंडी के सामने जो कभी पहले पुराना थाना होता था, वहाँ से पुलिस चौकी भी अब शिफ्ट हो चुकी है। तो हमने अर्ज की थी कि यहाँ पे कम से कम पार्किंग का प्लेस बनवाया जा सके, इसकी बाउंड्री वार निकलवा दो और नीचे इंटरलॉक लगवाए जाए, क्योंकि जो सामने जो सुभाष मंडी अनाज मंडी पड़ती है वो एक होलसेल की मार्केट बन चुकी है। वहाँ पे हैवी व्हीकल भी आते हैं और दूसरे लोग सारे शहर से वहाँ सामान परचेजिंग के लिए आते हैं। तो मेरी तो सरकार से और प्रशासन से यही मैं मांग करता हूँ कि जो खाली जगह पड़ी है, पिछले कई वर्षों से खाली जगह पड़ी है, उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए और कम से कम उस पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अगर वहाँ पे पार्किंग स्पेस बन जाता है, पार्किंग स्थल बन जाता है, तो निश्चित तौर पर जो रेलवे रोड के ऊपर जो ये पार्किंग की व्हीकल की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। और मैं तो प्रशासन से और जनता से भी ये डिमांड करूँगा कि लोगों की जन भावनाओं की कदर करते हुए लोगों की सुविधाओं के अनुसार ये अतिक्रमण करें। रात के समय में थोड़ा बहुत सामान को रेहड़ी पटरी वाला लगा ले तो अलग बात है, दिन के समय बहुत व्यस्त रोड है, इस वजह से हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि अतिक्रमण ना करें। धन्यवाद।